हेलो बच्चों, कैसे हैं? एक नंबर। चलिए, तो हम आ गए हैं आपके लिए अगला लेक्चर लेके। बेसिक मैथमेटिक्स 5 लेक्चर। 4 लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, 1 2 3 4 चारों देखो, फिर आओ 5वें पे। ओके, तो 5वां लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लॉगरिथम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। लॉगरिथम को भी हमने इंपॉर्टेंट बोला था, बट ट्रिग्नोमेट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री के बिना आप फिजिक्स का या केमिस्ट्री का डेरिवेशन कर ही नहीं सकते। चाहे आप बायो के हो, अगर आप बायो लेने वाले हो तो आप ये जरूर अच्छे से देखना। अगर आप 12th में पढ़ रहे हो, 11th में हो, 12th में अगर आपके कोई फ्रेंड हो और उनका फिजिक्स का डेरिवेशन वीक हो, उनको डेरिवेशन जमता नहीं हो, तो उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करना, उनको ये लेक्चर फॉरवर्ड करना कि आप इसको देखो, आपका डेरिवेशन इजी लगेगा। मेरे यहाँ भी बायो के बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं तो उनको प्रॉब्लम जाती है डेरिवेशन में फिजिक्स के। क्यों प्रॉब्लम जाती है, या न्यूमेरिकल में क्यों प्रॉब्लम जाती है? क्योंकि उनको मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये थोड़ा वीक होता है। तो हम सारे लेक्चर्स बेसिक मैथ्स में, इसके बाद डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद ग्राफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिना ग्राफ का तो आप कोई कंपटीशन क्वालिफाई कर ही नहीं सकते, ऐसा मान लो। तो ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप पूरे बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर जरूर अटेंड करना। तो चलिए, ट्रिग्नोमेट्री सीखना है तो लास्ट तक बने रहे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्विट नहीं करें, एक बार में पूरा देखें। पेन और पेपर लेके बैठे, हम बार बार एक ही डायलॉग मारते हैं। पेन पेपर लेके बैठे, एकदम एकाग्र हो जाए, कोई डिस्टर्बेंस सारा दूर कर दें। ओके, चलिए फिर चालू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप 10th में पढ़ चुके हो, उसको हम लोग जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन ले लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा कि कोई ट्रायंगल है, उसमें किसी एक एंगल को हम थीटा ले सकते हैं। जिस एंगल को थीटा लेते हैं उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर, इधर अपोजिट को बोलते हैं परपेंडिकुलर, एडजेसेंट को बोलते हैं बेस, और 90 डिग्री का अपोजिट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस इज द बिगेस्ट साइड। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। पहला होता है sin थीटा, जो कि होता है p/h। उसके बाद होता है cos थीटा, सबको पता है b/h। फिर होता है tan थीटा, p/b। उसके बाद इसके 3 उल्टा होते हैं। sin का उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा, इसको रेसिप्रोकल करो h/p। उसके बाद sec थीटा क्या होगा? h/b। और कॉट थीटा हो जाएगा b/p। ओके, इतनी बातें क्लियर होगी आपको। तो ये भी समझ रहा होगा कि कोसेक थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है, किसका रेसिप्रोकल है? साइन थीटा का। सेक थीटा रेसिप्रोकल है किसका? कॉस थीटा का। और tan थीटा कॉट थीटा रेसिप्रोकल है किसका? 1/tan। ओके, बहुत अच्छे। या tan = 1/cot भी हम लोग लिख सकते हैं, ये आप जानते हैं। उसके अलावा 3 आइडेंटिटी जानते होंगे आप, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। फिर जानते होंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा, राइट। इसमें हम इसको इधर ले सकते हैं, तो ऐसा आ जाएगा, ये इधर चला गया तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1। ओके, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें भी इसको हम इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा = 1। ये छोटे छोटे फॉर्मूले जो आप 10th में लर्न करके आए, इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। इसमें एक चीज आपको 10th में सिखाया जाएगा कि मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है tan थीटा 3/4, तो उसके मदद से आप साइन कॉस tan मतलब बाकी के रेशियो निकालो। तो आप आता होगा आपको निकालने, जल्दी से बता देते, 1 सेकंड का टाइम लगेगा। इसको हम लोग ऐसा p/b लिख लेते थे। p का वैल्यू आ गया 3, b का वैल्यू आ गया 4, फिर हम h निकालेंगे पाइथागोरस से। ओके, और उसके बाद p/h कैलकुलेट करने के बाद हम जो चाहेंगे यहां पे पुट अप करके निकाल सकते हैं। ये 10th का जस्ट रिवीजन था। अब हम लोग 11th में आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए आप फटाक से। तो 11th में सबसे पहला टॉपिक है एंगल। एंगल आप जानते होंगे, द इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज, दो रेज के बीच का इंक्लिनेशन। तो ध्यान से देखेंगे, एंगल जो मेजर किया जाता है ये है आपका 4 क्वाड्रेंट। एकदम ध्यान से देखना, ये है 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट में अगर हमको एंगल मेजर करना है तो हम ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल का मेजरमेंट होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल नापेंगे तो पॉजिटिव एंगल आएगा, मतलब 30, ऐसा जाएंगे 30, 90, 120, ऑल विल बी पॉजिटिव। वही अगर हमने क्लॉकवाइज मेजर कर लिया, इधर चले गए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, तो कैसा हो जाएगा? निगेटिव। जैसे किसी ने बोला 30 डिग्री बनाओ तो हम ऐसा बना सकते हैं, किसी ने बोला -30 तो हम नीचे बना सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा निगेटिव थीटा का मतलब। तो अगर क्लॉकवाइज एंगल नापेंगे, अगर आपने क्लॉकवाइज नापा तो निगेटिव हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज नापना चाहिए, ये रूल है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये नहीं जानते होंगे। चलिए, एंगल का एक फॉर्मूला है। देखिए, ये एक सर्कल है, ध्यान से देखेंगे, इस सर्कल का रेडियस है कैपिटल R, और यहां से कोई पार्टिकल चलते 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 यहां पहुंचा तो उसने कुछ एंगल बनाया, बिल्कुल थीटा, और यहां से यहां को क्या बोलते हैं हम लोग? आर्क।
तो एंगल का फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में आपको प्रूफ पढ़ाया जाएगा। जो मैथ वाले बच्चे हैं और जो मैथ वाले नहीं है वो डायरेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा मैथ्स नहीं है तो हम फिजिक्स के लिए इतना काफी। एंगल इक्वल टू फॉर्मूला याद करें, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। चलिए यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम बताने वाले हैं। एंगल को थीटा लिख दिए, आर को एल लिख दीजिए और रेडियस को आर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी यूजफुल फॉर्मूला, बेसिक है। अच्छा अब एक चीज, आप एक फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपको बचपन से एक डायलॉग सुनाया गया होगा कि फिजिक्स में सारे यूनिट एसआई होते हैं। एसआई यूनिट सुने होंगे, बिल्कुल। तो एसआई यूनिट, एंगल का एसआई यूनिट डिग्री नहीं होता है। रेडियन इज एसआई यूनिट ऑफ एंगल, याद रखेंगे, रेडियन इज एसआई यूनिट ऑफ एंगल। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियन। एंगल को हमेशा रेडियन में नापना है। तो रेडियन आया कहां से? तो बताया जाता है ऐसा कि पाई रेडियन, ध्यान से देखेंगे, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। आपने तो अभी तक एंगल को डिग्री में पढ़ा है, 30, 20, 50, 60, 90 डिग्री, बट यहां पे नहीं चलेगा डिग्री। 11th क्लास में सबसे मेजर चेंज क्या है कि एंगल डिग्री में नहीं लिखने, रेडियन में लिखने। थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है बच्चों को, लेकिन हमारे पास अगर आप पढ़ रहे हो तो नहीं जाने वाला प्रॉब्लम, हम आपको एकदम ट्रिक बता देंगे। पाई डिग्री रेडियन इक्वल टू 180 कहां से आया, हम आपको यहां समझाते हैं। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई पार्टिकल पूरा ऐसा एक राउंड चला, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये एंगल का फॉर्मूला होता है कि अगर आप थीटा एंगल चले, अगर आप थीटा एंगल चले तो एल अपॉन आर, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अगर हम यहां से चल के यहां आए तो कितना एंगल सबटेंड किए बताओ, 180। अच्छा अगर हम पूरा ऐसे चल के गए तो कितना एंगल सबटेंड किए, 360, बिल्कुल। तो यहां पे आप थीटा के लिए लिख दो 360 डिग्री। ध्यान से देखेंगे, पूरा हम ऐसे पूरा राउंड मारे, तो अब बताइए यहां से चल के जब हम यहां पूरा पहुंचे तो कितना आर्क बना, ये पूरे को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, बिल्कुल। तो उसका कितना वैल्यू हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन आर, आर से आर कट गया, 360 इक्वल टू 2 पाई आर, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई, 2 से काट दिए इसको 180 डिग्री। यानी यहां से आपको दिख रहा होगा कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन प्रूफ हो गया, बिल्कुल, क्योंकि ये वैल्यू रेडियन में होता है। ध्यान से देखेंगे, यहां पे एक चीज और नोट कर रहे हैं, थीटा इक्वल टू एल बाई आर से जो आंसर आता है वो ऑलवेज रेडियन में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप मैथ भी पढ़ने वाले हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको मैथ में भी। तो चलिए ये प्रूफ हमने कर दिया, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। अब आपको समझ नहीं रहा होगा, थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी समझाते हैं, आप नोट करते जाएं। मतलब आपके पास डिग्री में अगर 30 डिग्री है तो रेडियन में कैसे लिखेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। रेडियन में बदलने के लिए देखिए, अगर आप चाहते हो, देखो हम यहाँ पर ट्रिक बता रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि डिग्री से क्या बना दें, रेडियन, जो कि बनाना पड़ेगा हमेशा, बिकॉज रेडियन ही यूज होने वाला है, डिग्री यूज होने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है पाई डिवाइडेड बाय 180, समझ ही रहा होगा, पाई डिवाइडेड बाय 180। यहाँ पे देखिए पाई डिवाइडेड बाय 180 कितना आ जाएगा, रेडियन इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है। और अगर आप रेडियन को डिग्री बनाना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड करने का मतलब ये उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 180 अपॉन पाई। ये इसको आप जरूर नोट करें और इस पे बॉक्स बना के याद रखें, फिजिक्स में लिखें, जब भी भूल जाए तो इसको देखें। चलो हम एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। देखो देखो ध्यान से, रेडियन जो होता है वो हमेशा पाई में होता है, मोस्टली, हमेशा नहीं, मोस्टली पाई में होता है। यानी डिग्री से जब हम रेडियन कन्वर्ट करेंगे तो पाई आना चाहिए, पाई आना चाहिए, तो इसलिए मल्टीप्लाई है। और जब रेडियन से डिग्री बनाएंगे, जब रेडियन से डिग्री बनाएंगे तो पाई हटाना है तो डिवाइड, ठीक है। एक और शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, बहुत आसान है। 30 डिग्री को बनाना है अगर आपको रेडियन में, तो मल्टीप्लाई कर दे पाई अपॉन 180 से, बिल्कुल दिख रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ रहा है, पाई बाई 6, कितना आ रहा है ये, पाई बाई 6, ओके। 30 डिग्री बराबर पाई बाई 6 रेडियन, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये सब नोट कर लिया आपने। अब देखो इसको वापस लाना है तो पाई के जगह 180 पुट कर दो, पाई के जगह क्या पुट कर दो, 180, ये ट्रिक है। पाई की जगह 180 पुट करो, कैंसिल करो, 6 6 3 जा रहा है 30, बिल्कुल सही है। चलिए अभी हम लोग ऐसे करेंगे, देखो अब हम डायरेक्ट बता रहे हैं। 30 डिग्री को क्या लिखेंगे रेडियन में, पाई बाई 6, ओके। अगला यूज होता है हम लोग के लिए 45 डिग्री, बताओ क्या लिखेंगे। देखो पाई मतलब 180, 180 को किससे डिवाइड करें तो 45 आ जाएगा 4 से, बिल्कुल। 180 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 90, 90 को और आधा करो, 45 आ रहा है समझ में, बिल्कुल आ रहा है। पाई मतलब 180 मान लो, पाई मतलब कितना मान लो, 180। देखो आप 30 नहीं लिखना, आपको ये लिखना है, इसके जगह ये लिखना है। 45 के बाद 60 यूज होता है, बताओ पाई 180, 180 किससे डिवाइड करें, 60 आ जाएगा 3,
3 से 180 को डिवाइड करो, 60 आ रहा है ना, मन में करते जाएं। 60 45 और क्या यूज होता है हम लोग को, 90। बताओ 90 तो वेरी इजी, पाई मतलब 180, 180 बाई 2 90। उसके बाद अगर हम पूछे 120, अगर हम पूछे 120, ध्यान से बताओ 120, देखो तो 60 का डबल, हाँ 60 का डबल तो 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 120। आप इसको नोट करके टेबल बना के रख लेना, बायोलॉजी वाले भूल जाते हैं अक्सर, तो अब मैथ्स वालों को तो यूज होता है तो याद रहता है, बायोलॉजी में कम है नहीं तो फिर वो लोग थोड़ा कम ध्यान देते, बट फिजिक्स में काम करने वाला है। ओके 120 के बाद अगर हम आपसे पूछ दे 135, तो 135 किसका मल्टीपल है, 45 का, 45 देखो 45 इंटू 2 90, 90 इंटू मतलब 45 इंटू 3, 45 इंटू 3 135, यानी इसको 3 से इंटू करो, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। देखो अगर आपको दिक्कत जा रहा है तो आप उस रूल से जाओ जैसे हमने यहां सिखाया है। देखो किसी को दिक्कत जा रहा है तो ऐसा करेगा, 135 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाई 180, ये लॉन्ग तरीका है, बात तो वही है घुमा फिरा के। अब इसको कैंसिल कर दो, इसको कैसे कैंसिल कर दो भाई, तो इसको कैंसिल करो जिससे भी कर सकते हैं, 9 से, 9 2 जा 18 0, ये 9 से कट रहा है, ऐसा आ गया। 5 से, 5 3 जा 5 4 जा, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 3 पाई बाई 4 आ रहा है ना। तो आपके पास दो तरीका है, एक तो आप बाई रूल जाओ, बाई रूल जाओगे तो डिग्री से रेडियन बनाने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, याद कैसे रहेगा, फिर से देखो रेडियन में पाई होता है, रेडियन में क्या होता है, पाई, रेडियन में पाई होता है मोस्टली, हम बोल सकते हैं डिग्री में नहीं होता है, ठीक है। तो जब हम डिग्री से रेडियन बना रहे हैं तो पाई लाना है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा पाई बाई 180, ओके 180 तो आएगा ही, पाई भी आएगा, और हटाना है तो डिवाइड, क्लियर है, बहुत सिंपल है। तो या तो आप लॉन्ग कट जाओ या शॉर्टकट, शॉर्टकट बहुत आसान लगेगा आपको, अगर एक बार पकड़ लोगे तो 135 हो गया, उसके बाद 150 हमको जरूरत पड़ सकता है, 150 किसके टेबल में आएगा, 45 45 बताओ बताओ 45 45 के टेबल में आ जाएगा क्या, 150 किसके टेबल में आएगा, 30 के टेबल में, राइट 30 के टेबल में आ जाएगा, 3 5 जा, बिल्कुल 3 5 जा, यानी आ जाएगा 5 6 5 पाई बाई 6। नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसा करना चाहिए, 150 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, ये भी बिल्कुल सही है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 3 जा, नहीं 5 नहीं 3 से, 3 5 जा और 3 6 जा, आ रहा है 5 पाई बाई 6, बिल्कुल। चलिए 150 के बाद 180, 180 तो पाई पाई मतलब 180, बिल्कुल। उसके बाद यूज होने वाला हम लोग को 270, देखो 270 90 के टेबल में आता है, देखो 90 बन जा 90, 90 2 जा 180, 90 3 जा 270, 9 3 जा होता है ना, तो 3 पाई बाई 2, बिल्कुल। अगला होता है 360, 360 कितना हो जाएगा, 2 पाई। अगर आप नहीं जान रहे हैं, नहीं सीखना है तो नोट करो बराबर, ठीक है, इतना यूज होने वाला है फिजिक्स में। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वैल्यूज, वैल्यू के बारे में आप 10वीं में 90 तक वैल्यू पर क्या है, 0 30 45 60 और 90, बिल्कुल 90 से आगे नहीं जानते आप, बिल्कुल नहीं जानते, ओके। अभी हम लोग 11th क्लास में इनके टेबल में आने वाले या इनके मल्टीपल में आने वाले किसी का भी वैल्यू बता सकते हैं, मतलब 30 का टेबल पढ़ो, 30 60 फिर 90 फिर 120 फिर 115 ऐसे एक्सो ऑन, या आप बोल सकते हो 15 का मल्टीपल, 15 का टेबल आता होगा 15 30 45 60 75 105 120 135 150 एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाओ। इन सबका वैल्यू निकालना सीखना है, सारे वैल्यू तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनके टेबल वाले 15 का टेबल वाले बोल सकते हो आप, तो हम लोग लगभग बता सकते हैं। और कैसे, तो आपने वैल्यू पढ़ा था 90 तक, अभी यहाँ पे बहुत लंबा मतलब पूरे पढ़ाए जाएंगे वैल्यू, हम तो बोल सकते हैं इनफाइनाइट तक पढ़ाया जाएगा, लेकिन हमारे लिए 360 में भी काम हो जाएगा। ये है 4 क्वाड्रेंट, ये वैल्यू आपको लर्न होगा तभी आपको आगे आएगा, अगर नहीं लर्न है तो लर्न करो, अगर लर्न नहीं है तो लर्न करो तभी आगे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि 10th इज अ बेस। कोई भी प्लेटफॉर्म में पीछे का क्लियर होना तभी आप अगले मिशन पे पहुंच सकते हो, लेवल 1 क्लियर किए बिना लेवल 2 में तो जा ही नहीं सकते। तो आइए आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आप अभी नोट करके और याद करना चालू कर दो। तो हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट है, आपने बहुत बार देखा होगा। इस क्वाड्रेंट में एंगल अभी हमने बताया था कि ऐसे मेजर करना है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज एंगल नापना है, थीटा होता है। यह है फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये है सेकंड क्वाड्रेंट और ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये एंगल नापना है, देखो थीटा, अगर ये लाइन घूमते घूमते यहां आ गया तो कितने का एंगल फॉर्म करेगा, 90।
अगर ये लाइन घूमते घूमते यहां गया तो कितने का एंगल फॉर्म करेगा 180, और ये घूमते घूमते यहां गया तो 270, और ये वापस आ गया तो 360, और घूम गया तो और 90 प्लस करते जाओ, 90, 180, फिर ये देखो हम लिखते जा रहे हैं, यहां पे 0 डिग्री है, जब ये लाइन यहां पर होगा तो कितना एंगल है 0 डिग्री। ये डिस्टर्ब कर रहा है, मिटा दें, चलो हटा देते हैं, तो ये 0 डिग्री। अब ये घूमते घूमते यहां पे आएगा तो कितना डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा 90, और यहां से यहां तक कितने का वैल्यू होगा 0 से 90 के बीच वाला, मतलब 0 to 90 बोले तो ये सब 0, 35, 30, 45, 60, ये सब इस क्वाड्रेंट में आएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग बोलते हैं 90 माइनस थीटा यूज होता है, बिल्कुल 90 माइनस थीटा समझ गया होगा, 90 से कम। 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम, थीटा कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल ओके ओके समझ रहा होगा। थीटा मान लीजिए होगा आपको 30 डिग्री, तो 90 माइनस 30 कितना आएगा 60, थीटा 45, 90 माइनस 45 निकाल सकते हैं, ओके। थीटा 0 होगा तो 90 डिग्री निकलेगा वैल्यू। जब ये लाइन घूमते घूमते इस क्वाड्रेंट में पहुंचेगा तो 90 प्लस हो जाएगा, देखो ये लाइन यहां पहुंचा तो ये एंगल कितना फॉर्म करेगा, तो इस क्वाड्रेंट में यूज होगा 90 प्लस थीटा यूज होगा, 90 प्लस थीटा मतलब 90 से ज्यादा, तो 90 से कितना ज्यादा 180 तक, कितना ज्यादा 180 तक, ये एरो कितना दिखाएगा 180, 90 फिर 180 समझ रहा होगा, फिर और 90 चले जाओ तो कितना आएगा 270, लिख लो इसको पहले, और ये 360, और 90 चले गए तो 450, 540 समझ रहा होगा, ऐसे ऐसे 90 यानी एक क्वाड्रेंट 90 का है, 90 ऐसे प्लस करते जाओ, जितना चाहो उतना वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके हम लोग अभी 360 तक समझेंगे, उसके बाद खुद आपको आगे आ जाएगा। इसको यहां से यहां देखो, यहां से यहां पहुंच गए तो 90 वाले, लेकिन हम इससे कम रहे तो माइनस थीटा, अगर हम यहां से यहां पहुंचे तो 180, लेकिन इसके बीच में रहे तो 90 प्लस थीटा। यहां हम इसको भी बोल सकते हैं ना 180 से कम, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा, बिल्कुल। जैसे मान लो थीटा 30 डिग्री, 180 माइनस 30 कितना हो गया 150, यानी 150 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, 120 सेकंड क्वाड्रेंट में। किसी ने पूछा साइन 120 बताओ, कॉस 120 बताओ, 135 बताओ, 150 बताओ, तो किस क्वाड्रेंट में देखना है सेकंड। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली आपको समझ गया होगा 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा तो 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं, या 270 से कम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 270 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, इसको याद रखें क्वाड्रेंट कौन सा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या लिख सकते हैं 270 से ज्यादा, 270 से ज्यादा को क्या लिखेंगे 270 डिग्री प्लस थीटा, या हम 360 से कम लिख सकते हैं तो 360 माइनस थीटा, या एक और है माइनस थीटा। वेरी गुड, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे क्लॉकवाइज एंगल नापना है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज नापोगे तो एंगल कितना हो जाएगा माइनस थीटा, यानी अगर हम यहां से माइनस थीटा जाए तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे फोर्थ। ओके यानी ऐसा कुछ एंगल लिखा है तो आप समझ जाओ कि कौन सा क्वाड्रेंट है, आपको पहचान। जैसे हम आपसे पूछ लें कि 220 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 220 270 से कम इसमें आएगा, हाँ फटाक से, या 180 से ज्यादा जैसे पकड़ना है। ओके हमने आपको बोल दिया 320 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा सर, 270 से ज्यादा 270 प्लस थीटा इसमें आएगा, या 360 से कम है, बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा होगा। अगर हमने आपको बोला 480 डिग्री, बताइए 480 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, यहां तक 360, फिर 90 चले जाओ तो 450, यहां पे आ जाएगा 450, और फिर 90 चले जाओ तो ये 450 से ज्यादा है तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट, यानी ये रिपीट करेगा। समझ गया, 90 का टेबल आता होगा आपको, उस हिसाब से 4 4 4 4 9 1 जा 9 9 2 जा 18 ऐसा, 9 3 जा 27 9 4 जा ऐसा, समझ गया होगा। ओके बिल्कुल आसान लग रहा होगा। तो ऐसे करके हम लोग क्वाड्रेंट डिसाइड कर सकते हैं कौन सा वैल्यू किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम आपसे कोई भी वैल्यू पूछें, जैसे हमने आपसे पूछ लिया tan 220 डिग्री, तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि किस क्वाड्रेंट में आता है, किस क्वाड्रेंट में आता है tan, बताइए थर्ड में। ये आ गया तो बस आसान है, बस ये आ गया तो आसान है, वैल्यू तो फिर फटाक से चुटकी में बता सकते हैं, ये आना चाहिए और ये याद होना चाहिए। तो आपको क्वाड्रेंट का कहानी समझ में आ गया, प्लस थीटा इसमें आएगा, माइनस थीटा इसमें आ जाएगा। ओके ओके ओके। एक और इंपॉर्टेंट बात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, उसमें से पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब ये बोर्ड पे आप देख लो, साइन का वैल्यू देखो, कॉस का देखो और tan के वैल्यू देख लो। क्या किसी वैल्यू में निगेटिव साइन है, बिल्कुल नहीं, सब प्लस में है। यही ऑल पॉजिटिव का मतलब है कि जब भी थीटा 0 से 90 तक होगा, हाँ जब भी थीटा 0 से 90 तक होगा तो सबके वैल्यू प्लस में आएंगे, और इन सभी क्वाड्रेंट में वैल्यू यही रहेगा। देखो हम इसलिए बोल रहे हैं याद होना चाहिए, वैल्यू यही रहेगा, बस साइन चेंज होगा। वाह 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 वाह, यानी अपने को वैल्यू याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम ये वैल्यू याद कर जाओ,
0, 30, 45, 60 और 90, 4-5 वैल्यू याद करें तो उसके बाद आप सबका बता सकते हैं जो भी इनके मल्टीपल्स में है। तो इसलिए हम बोले ये लर्न करो, बस साइन चेंज होने वाला, साइन के लिए हम सिखाएंगे अभी टेक्निक। यहां पे ऑल पॉजिटिव, यहां पर होता है साइन थीटा पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव होगा तो साइन का एक रेसिप्रोकल होता है 1/sin, क्या होता है कोसेक, तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, बिल्कुल होगा। जैसे यहां देखो ये सब प्लस में है, तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल भी कर देंगे तो प्लस ही में रहेगा, रेसिप्रोकल करने से साइन तो चेंज होता नहीं है, तो साइन और कोसेक यहां पे पॉजिटिव होगा और बाकी सब क्या होंगे निगेटिव, यानी कॉस आ जाए निगेटिव। जैसे किसी ने पूछ लिया कॉस 120 डिग्री तो माइनस में आंसर आएगा पक्का। कॉस 150 डिग्री, कोई बोला कैसे, तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक वाले प्लस होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है tan थीटा और उसका उल्टा, कौन होता है tan थीटा का उल्टा cot थीटा, ये लोग पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। फोर्थ में कौन बच गया cos थीटा और उसका रेसिप्रोकल sec थीटा, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। इसको आप बड़े दिल से लिखना और बहुत ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, द हार्ट ऑफ द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आप बोल सकते हो, इसके बिना तो आ ही नहीं सकता भाई। बहुत सारे बच्चे इसको पढ़े बिना आ जाते हैं मेरा कोचिंग में, तो बहुत दिक्कत होती है उनको समझाने में। हम समझा तो देते हैं फिर भी उनको ऐसा हमने उनके चेहरे से समझ में आता है देख करके कि उनको फील नहीं हुआ, जैसा फीलिंग अभी आपको आएगा अभी पढ़ते समय वैसा उनको नहीं आ सकता, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास में हम पूरी इतनी चीजें तो डिटेल में पढ़ा नहीं सकते। आप 12th में चले गए हो और ये मिस करके चले गए हो, बाप रे, फिर तो अनर्थ, फिर तो आपकी फिजिक्स कभी आबाद नहीं होगी आबाद नहीं होगी। तो ये चीज क्लियर हो गया। फिर से एक बार जल्दी जल्दी देख लें, ये है चार क्वाड्रेंट में ही वैल्यू घूमेगा, घट घट दिख रहा है 90 के मल्टीपल में एक 90 ऐसे। यहां पर 90 माइनस थीटा, इस क्वाड्रेंट में सारे वैल्यू प्लस होते हैं, यहां पे लिख के दिखाया हुआ भी है, देख लो सारे वैल्यू प्लस में है। अब बाकी क्वाड्रेंट्स में क्या वैल्यू बदलेंगे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेंगे, वैल्यू यही रहेंगे, बस साइन चेंज होने वाला। ओ पता कैसे चलेगा, तो इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, इस क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है, इसमें है cos और sec पॉजिटिव। अब इसको याद कैसे रखें, भूल जाते बच्चे, तो आप कॉफी पीते हो चाय पीते हो, चाय पीते, अरे कॉफी पियो यार, कॉफी अच्छा टेस्टी होता है, तो इसको याद रखने का टेक्निक बता। देखो ए मतलब ऐड, कॉफी पीते समय हम लोग शक्कर डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं, मीठा पसंद है ना अपने को। ऐड शुगर टेक कॉफी, ओ क्या बात है, शक्कर डाल के चाय पी रहे, मतलब चाय ने कॉफी, ऐड शुगर टेक कॉफी, याद हो गया होगा। देखो ये सेंटेंस तो बिल्कुल याद रख सकते हैं यार, सबको कॉफी पीने का शौक है, तो ऐड शुगर, शक्कर डाल के कॉफी पिला। भाई ये क्या है पढ़ा रहे हो सर, अबे ये ट्रिक है। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन और उसका उल्टा कोसेक याद रहेगा, टी फॉर tan और सी फॉर cos। ओके बिल्कुल याद करें। ओके, ऐड शुगर टेक कॉफी, ऐड शुगर टेक कॉफी, एक दो बार पढ़े, याद हो गया। ओके मिटा दे इसको। चलिए, तो ये हमने आपको समझाया था, अब इसका इस्तेमाल देखते हैं। देखिए आपको इस्तेमाल कुछ पढ़े आपने 10th में, देखिए आपने पढ़ा फॉर्मूला sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, बिल्कुल पढ़े हो। sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, पढ़े हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल पढ़े हैं। उसके बाद cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, sin थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मतलब इजी फॉर्मूला बोल सकते हैं, बहुत सब पता है। उसके बाद एक और था cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, और एक sec वाला था, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा। अब इसके लिए हम ट्रिक बताने वाले, ध्यान से देखेंगे। साइन चेंज हो गया कॉस में, यानी साइन चेंज होता है कॉस में, डबल एरो मार रहा है, देखिए साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज हो सकता है साइन में। उसी तरह tan चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा tan में, और सेक चेंज होगा किसमें, कोसेक में, और कोसेक चेंज होगा सेक में। कब चेंज होगा, क्या ऑलवेज चेंज होगा, बिल्कुल नहीं, ऑलवेज चेंज नहीं होगा। जब यहां पर 90 के साथ मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर हो, ओहो 90 इंटू ऑड नंबर, थोड़ा सा फीलिंग आएगा, पूरा आने के लिए लास्ट तक देखना है। 90 इंटू ऑड, बहुत यूनिक ट्रिक बता रहे हैं, ये सब मिलता नहीं कहीं पे, ये सब मेरा बनाया हुआ है। 90 इंटू ऑड, देखो 90 इंटू क्या छुपा है यहाँ पे, 1, हाँ 90 इंटू 1 माइनस थीटा, तो कॉस बदल गया, बिल्कुल समझ रहा होगा, नहीं समझ रहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगा। अगर 90 इंटू इवन रहा, अगर 90 इंटू इवन नंबर बन रहा है, मन में बना के देखना है, तो नो चेंज, नो चेंज। तो दो चीजें आपको आना चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज कि चेंज होगा कि नहीं होगा, वो कैसे डिसाइड होगा, 90 का मल्टीपल क्या है, ओके। और सेकंड थिंग इज साइन, साइन के लिए हम यहां लिख चुके हैं, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, वो तो समझ जाएगा वैल्यू देख करके कौन सा क्वाड्रेंट है, बिल्कुल समझ जाएगा, यहां लिखा हुआ है। चलिए अब हम आपसे ऐसी एक दो चीजें पूछ के देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे।
जैसे हमने आपसे पूछ लिया साइन 120 डिग्री का वैल्यू, ओहो नहीं आ रहा है सर, आएगा आएगा बिल्कुल आएगा, टेंशन मत लो। साइन 120 डिग्री, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं? देखिए आपको लिखना कैसे, आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, ऐसा लिखो। अभी हम सिखाए थे आपको, इस क्वाड्रेंट में क्या आता है 90 माइनस थीटा, इस क्वाड्रेंट में क्या आता है 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, दोनों चलेगा। 90 से ज्यादा 180 से कम, इसमें क्या लिखेंगे 180 से ज्यादा 270 से कम, इसमें 270 से ज्यादा और 360 से कम और माइनस थीटा भी। बिल्कुल आपने नोट किया था ना, उसको ध्यान से रखो यार। तो इसको हम 90 में लिखने वाले हैं, इसको लिख सकते हैं 90 प्लस कितना 30। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आप 180 माइनस 60 लिखो ना, हम बोलेंगे बिल्कुल लिखेंगे यार, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों में आंसर अलग आएगा, इस ट्रिक को समझना। अब आप इसको भी देख करके बता सकते थे, इसको भी देख के बता सकते हो क्वाड्रेंट कौन सा है, बताओ। पहले क्वाड्रेंट देख लेना, साइन तो पहले ही लगा देना यार। क्वाड्रेंट कौन सा है बताओ, क्वाड्रेंट कौन सा है 120 90 से ज्यादा, ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन, ये देखो इसके हिसाब से साइन देखना है, जो आंसर है उसका साइन नहीं देखते हैं, जो क्वेश्चन है उसका हिसाब से साइन देखते हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये आप नोट कर लिए क्या, नहीं किए तो चलो नीचे हम बताते हैं। तो अब देखो साइन, इसको एक एक करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, अभी देखो 90 इंटू 1 है, ऑड मल्टीपल, बिल्कुल 90 इंटू ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और यहां पे साइन लगेगा प्लस। फिर से कोई बोलेगा सर कॉस निगेटिव होता, अरे यार अभी तो हम यही समझा रहे हैं कि साइन जो आंसर आया उसका नहीं देखना है, जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से साइन हो। ओ मतलब क्वेश्चन में साइन 120 पूछा है तो साइन को देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड, और सेकंड में साइन कैसा होता है प्लस। ओ क्या आने वाला उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये कॉस तो चेंज हो गया है ना यार। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन को कॉस में बदल दो, थीटा छाप दो, सबको समझ रहा होगा। साइन 90 प्लस थीटा रहा है, साइन 90 माइनस थीटा रहा है, अगर 90 का ऑड मल्टीपल रहे तो चेंज होगा और थीटा छपेगा। ओहो आ गया, नहीं आया। अभी देखो साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो आप क्या लिखते हो, कॉस थीटा नहीं लिखते हो, यहां वाला नंबर वाला नहीं छापते हुए, हाँ छपेंगे ना, तो यह वाली बात कर रहे हैं हम भी। हाँ ओके, तो ये 30, अब तो cos 30 हमने बोला था ना बच्चों, याद कर लो। तो cos 30 का वैल्यू cos 30 √3/2 आंसर। अरे वाह चलिए तो साइन 120 हो गया। अगर हम आपसे पूछ ले साइन 150, अच्छा 180 से देख लेते हैं, इसको एक और तरीका है। कोई बोलेगा सर आप इसको ऐसा लिखो, 180 में लिखो ना यार, इसको ऐसा लिखो साइन 180 माइनस 60, बिल्कुल लिख सकते ना, 180 माइनस 60 120 आता है, बिल्कुल आता है। अब देखो ये 90 इंटू 2 है, 90 इंटू 2, ये काम मन में करो यार, 90 इंटू 2 कैसा मल्टीपल, इवन मल्टीपल में नो चेंज मतलब साइन है तो साइन, पहले साइन देख लेते हैं, साइन है तो साइन कौन सा होगा, अरे यार बड़ी साइन में कंफ्यूजन है, SIN साइन इज डिफरेंट और दिस इज SIGN साइन, ओके चिन्ह हिंदी में बोलते चिन्ह, तो ये चिन्ह इसके हिसाब से देखेंगे प्लस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, देखो सेम आंसर, बोलो आ रहा है समझ में, क्या फायदा हुआ सीख के, बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ हम लोग वैल्यू और देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, इसको टेबल बना ले क्या अच्छा रहेगा। चलिए साइन 150 हो गया था, आप नोट कर लेना, उसको आप टेबल बना सकते हो। साइन अभी बताया हमने, साइन 120 डिग्री कितना आया था बताइए, √3/2। साइन 150 बताया क्या, नहीं, चलो बता देते हैं। साइन 150 को क्या लिखोगे, लिखो बताओ, जल्दी बताओ, टाइम बहुत लगता है अपना। साइन 90 प्लस, हम 90 में भी लिख सकते हैं, 180 माइनस करके भी, 90 में कितना प्लस करोगे 150 आएगा 60। अब देखो यहाँ पे ऑड मल्टीपल है, पहले साइन देख लो यार, ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो प्लस, देखो पहले ही हम लोग को लिख लेना चाहिए, प्लस लिख दिए। ओके ये 90 है ऑड मल्टीपल, तो ये चेंज होगा, साइन क्या में चेंज होगा, कॉस में, और थीटा कॉस 60 का वैल्यू बताओ, 1/2 इज द आंसर। साइन 180 डिग्री का वैल्यू 135 छूट गया बीच में, अरे बीच में आना था, ऑर्डर में लिखना था, चलो कुछ नहीं होता तो बीच में लिखना। 135 ध्यान से देखेंगे, 135 इसको क्या लिखेंगे, साइन, पहले देखो क्वाड्रेंट है सेकंड तो प्लस लगा लो, क्वाड्रेंट है सेकंड तो प्लस लगा लो, उसके बाद साइन 90 प्लस कितना 45, बिल्कुल आ रहा होगा फटाफट समझ में, 90 प्लस 45 या 180 माइनस 45 भी चलेगा, हाँ एक ही बात है। अब देखो ऑड है तो चेंज होगा, इवन रहता तो चेंज नहीं होता, तो साइन क्या में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और थीटा कॉस 45 सबको याद होगा 1/√2, अरे वाह। उसके बाद आते हैं साइन 180, चलिए इसको क्या लिख दें हम, साइन 90 प्लस 90, या आप चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 180 माइनस 0, बिल्कुल लिख सकते हैं।
90 प्लस 90, अब देखो ये 90 है तो चेंज होगा, साइन क्या में चेंज होगा, कॉस में। पहले साइन लिख लो यार, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाता है। बाद में कॉस आने के बाद साइन लिखने जाओगे ना तो गलती हो जाता है, दिमाग घुचपुचिया जाता है, मतलब कंफ्यूजन हो जाता है यार। लोगों को लगता है कॉस का साइन निगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, अरे नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से साइन लिखना। ओके तो प्लस पहले ही लगा लो यार। तो कॉस लिखे, कॉस 90 सबको पता होगा 0। वाह वाह, तो हमने आपको पूरे वैल्यू बता दिया। आप चाहो तो टेबल बना के लिख लो। चलो सबका हम ट्रिक बताएंगे बाद में ये सब ना पहले निकालना सीख लो, फिर ये था याद। मजाक कर रहे हैं? अरे नहीं बाबा, मजाक नहीं कर रहे। चलो ये सब हम एंगल ना डिग्री में लिख रहे हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आए। पता है हम गलती कर रहे हैं क्यों सर? क्योंकि 11th क्लास में डिग्री अलाउ नहीं है। रेडियन 120 को रेडियन में क्या लिखेंगे? 60 का डबल यानी 2 × π/3। अभी बताए थे ना, नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, बदल लेंगे। देखो इसको बदल लेंगे यार। देखो cos 120 है ना, 120 है ना सर, क्या कर रहे हैं? बहुत आसान है। तो 120 है तो क्या कर रहे हैं? 120 × π/180, खसाखस काटो आ जाएगा। ओके, बदलना सीख लेंगे तो कभी भी कर सकते हैं। तो cos 120, चलिए अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। इसको क्या वैल्यू चाहिए, फाइंड द वैल्यू। क्या करेंगे? 90 प्लस लिखो या 180 माइनस लिखो, कौन सा पसंद है? 90 वाला सबको पसंद होगा, हम जान रहे सबको 90 वाली देखा रखा है ना। तो 90 प्लस कितना? 30। अब देखो cos है, कौन सा क्वाड्रेंट है? वैल्यू को देखो, सारे वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में ही हमने दिया है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होगा? साइन माइनस, इसका भी माइनस और माइनस में आएगा, इसका भी माइनस में, इसका पहले माइनस लगा के बढ़ दिया हमने। ओके, अब देखो cos 90 प्लस थीटा, यहां पे हमने क्या बताया था? 90 इंटू ऑड हो तो साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, tan कॉट में कॉट tan में। ये याद कर जाओ, ये बहुत काम का है। तो 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 इंटू 1 छुपा है, तो कॉस का में बदल जाएगा साइन में, माइनस साइन 30 माइनस कॉस साइन में बदल गया, थीटा छाप दिए। साइन 30 का वैल्यू 1/2, यानी आंसर कितना आ गया? -1/2। अरे वाह, चलो ठीक है। उसके बाद cos 135, इसको कैसे लिखेंगे? cos 90 प्लस 45, cos 90 प्लस 45, जल्दी जल्दी करें। तो cos साइन में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ऑड मल्टीपल है, और साइन 45 का वैल्यू सबको याद है -1/√2। उसके बाद cos 150 हो जाएगा cos 90 प्लस 60, cos साइन में चेंज हो जाएगा तो माइनस साइन 60, साइन 60 -√3/2। ओके, cos 180 तो cos 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना आ जाएगा? 90 प्लस 90 बताइए। हाँ तो आ जाएगा माइनस साइन 90, साइन 90 कितना होता है? 1, यानी -1। ओके डन, आगे बढ़े। तो अभी हमने जितने वैल्यू निकाले सारे वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में थे। कोई बच्चा बोलेगा सर आप थर्ड और फोर्थ क्यों नहीं यूज कर रहे हो? चलो यार यूज करते हैं। अब देखो cos -45 कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। नहीं याद है? चलो कोई बात नहीं। इसमें 90 माइनस थीटा याद करो गाय, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, इसमें 180 प्लस थीटा, या 270 माइनस थीटा, या इसमें 270 प्लस थीटा। ओके, या 360 माइनस थीटा, ये सब याद होगा। 360 माइनस थीटा, या इधर प्लस में क्लॉकवाइज होता है तो माइनस थीटा यूज होता है, यानी माइनस थीटा भी कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा होता है पॉजिटिव? घिचमिच हो गया, cos थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, यानी cos माइनस थीटा। ध्यान से देखो, cos के अंदर माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ये प्लस cos थीटा आ जाएगा। अरे दादा माइनस कहां गया? कोई पूछने लगा। अरे भैया फर्स्ट ये क्वाड्रेंट फोर्थ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का आंसर प्लस में ही आएगा। हाँ अगर ये साइन रहता ना, साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा। अब कोई सोच रहा होगा कि माइनस बाहर निकल गया, बिल्कुल गलत। यह है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा, साइन निगेटिव होता है। tan में माइनस बाहर निकलेगा, गलत बोल रहे हैं आप, बाहर नहीं निकलता, ये माइनस वैल्यू आता है, माइनस tan थीटा। ओके क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए cos में, यानी चलो अच्छी बताते हैं, cos के अंदर अगर माइनस में रहे एंगल कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, माइनस भूल जाओ। यानी आपसे पूछा गया है cos 45 का वैल्यू, cos 45 1/√2। वेरी गुड, वेरी इजी। 330 डिग्री क्वाड्रेंट समझ में आ रहा है सर, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसको क्या लिखेंगे? देखो 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 देखो, क्या ये शेर है? नहीं शेर नहीं है। 360, हाँ 360 माइनस कितना? 30। एक बच्चा बोला मेरे को नहीं जम रहा, ये डायरेक्ट मेरे को जम नहीं रहा। अरे यार कुछ नहीं करना है, देखो
अगर तुमको डायरेक्ट नहीं जमत है ना तो तुम 90 से डिवाइड मारते जाओ, ऑलवेज 90 से डिवाइड, तो कितना आता 60 आता। ठीक है, तो क्या होगा, एक रूल आपने पढ़ा होगा, डिविडेंड इनटू कोसेंट, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, 90 इनटू 3 प्लस 60। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, इससे भी चलेगा काम, ध्यान से देखना। 90 इंटू 3, 3 बार 90, देखो एक बार 90, 2 बार 90, 3 बार 90 प्लस थीटा, प्लस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ। अरे वाह, समझ में आया होगा। तो 90 और ऑड मल्टीपल, ऑड तो चेंज हो जाएगा। चलो ये भी टेक्निक नहीं समझा कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन में समझाएंगे। ये भी आसान लग रहा होगा। देखो tan 360 माइनस 30। अब देखो पहला चीज देखना है साइन, पहला चीज क्या देखना है, साइन। tan फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, निगेटिव, पहले माइनस लगा लो यार, बिल्कुल बिल्कुल पहले ये जरूरी है। अब देखना है चेंज होगा कि नहीं होगा। तो 360 90 का कितना मल्टीपल है, 90 इंटू 4, इवन है तो चेंज नहीं होगा, tan में ही रहेगा और थीटा छाप लो। tan 30 याद होगा, tan 30 पढ़े थे अपन 1/√3। वाह, अब बात है। अब देखो ये सबसे पहले साइन माइनस थीटा, साइन के अंदर जब माइनस थीटा रहेगा तो ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, बस कॉस वाला प्लस में रहेगा। कॉस याद करो, कॉस के साइन में अंदर में माइनस का कोई वैल्यू नहीं है। ओके, याद हो गया सब। चलो ये माइनस बाहर आ गया, तो माइनस साइन, तो ये माइनस ये वाला है 1485। अब सबसे बड़ी समस्या ये क्या है, ये बड़ा वाला एक ही है, चलो कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा कौन से क्वाड्रेंट में है। अभी जो हम ट्रिक समझाए थे उसको थोड़ा सा हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं इसमें। देखो ये सब मेरा बनाया हुआ है, हो सकता है आपके मैथ के टीचर कुछ और पढ़ाएं। अरे यार हो सकता है ना, बट हमको लगता है ये इजी है इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं। देखो 1485 डिवाइडेड बाय 90, कितना बच रहा है बताइए, 45। क्लियर है, डिवीजन तो सबको आता होगा। अब हमने क्या सिखाया था, सीखो सीखो सीखो। देखो क्वाड्रेंट हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले ये माइनस जो क्वेश्चन का है ये वाला, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस ये। ओके, तो इसको हम लिख रहे हैं, अरे साइन छोड़ दो, साइन 90 इंटू 16 प्लस 45। ठीक है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, याद होगा बिल्कुल। अब क्वाड्रेंट पता लगाना है, अब क्वाड्रेंट पता, पहले ऐसा स्प्लिट कर लो, अब क्वाड्रेंट पता चलेगा कैसे। ये एक 90 है, 4 90 मतलब एक राउंड। हाँ देखो 190 90 90 90, 4 राउंड 90 मतलब एक राउंड, 16 बार 90 यानी कितने राउंड, 4 राउंड। पहले 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, समझ रहा है कि पेन से बताएं। देखो ये 90 फिर 90 फिर 90 फिर 90, 4 90 कंप्लीट हो गया। तो ऐसे 4 4 का कर रहे हैं, 4 8 12 16, बिल्कुल। अब प्लस थीटा, आगे बढ़िए, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट। अरे वाह, नहीं समझा, फिर से। सबसे पहले क्या करना है, जो भी बड़ा सा एंगल है, तुमको नहीं समझ रहा कितना प्लस कितना माइनस लिखना है, कोई टेंशन मत लो। इस नंबर को 90 से डिवाइड कर दो, 90 इंटू दिस प्लस दिस लिख दो फटाक से। सबसे पहले इस लिखने में फायदा क्या होगा, तुमको यहाँ दिख जाएगा इवन है कि ऑड है, चेंज होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल में नो चेंज, यानी साइन रहेगा साइन में ही। और देखो, और कोई सोच रहा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है, बिल्कुल। तो ये साइन तो इसका है, ये वाला बाहर आया था। अगर माइनस होता तो माइनस माइनस मिलकर प्लस होता है, यहां माइनस पहले से है, ये माइनस पहले से है भाई, हमने माइनस नहीं बनाया। क्लियर है ना, कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दिया था, कंफ्यूज मत हो जाना। मान लो ये माइनस नहीं रहता ना तो नहीं आता, प्लस में रहता, ये माइनस पहले से है भाई तो अभी भी चलेगा, नो चेंज। तो साइन 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 45 कितना आ गया, -1/√2। ओके, आया नहीं आया, फिर से रिवाइंड करके देखो टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ। चलो 315 बता सकते हो कौन सा क्वाड्रेंट देख के, बिल्कुल यार 360 से कम। ये क्वाड्रेंट है फोर्थ, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का आंसर माइनस में आता है, पहले माइनस लगा लिए। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, देखो तुमको समझ रहा है तो ठीक, नहीं तो 90 से डिवाइड करना। किसी को समझ रहा होगा यार 11th में आ गया, इतना तो समझ ही रहा होगा। 360 माइनस कितना लिखा जाए, 360 में से कितना माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, मेरे हिसाब से 45। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो ये मिटा दें। अब आसान हो गया, देखो सबसे पहले साइन लगा चुके हैं हम, ये इवन मल्टीपल है यानी चेंज नहीं होगा, साइन साइन में ही रहेगा। और 45 साइन 45 कितना, -1/√2। ओके डन। cos 390, देखो 360 से ज्यादा हो गया, 360 से ज्यादा, कितना ज्यादा, 30। देखो ध्यान से, इसको ऐसा लिखेंगे, cos 360 प्लस 30
ऐसा लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते यार, इसके आगे हमने बताया नहीं, लिख सकते आएगा तो 360 प्लस 30 और नहीं तो 90 इंटू 4, बात तो वही होगा। अब देखो सबसे पहले क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट। 360 यहां तक आ रहा है, उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ जाओ तो यहां तक चले गए, बिल्कुल इससे आगे तो नहीं गए हम क्योंकि यहां तो 450 होता है। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होगा, प्लस लगा दिया हमने सबसे पहले। अब देखो कौन सा मल्टीपल है? इवन, तो चेंज नहीं होगा, कॉस कॉस में ही रहेगा। इवन मल्टीपल में चेंज नहीं होगा, कॉस कॉस में रहेगा। थीटा कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू बताइए, कॉस 30 कितना होता है? √3/2। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आपको एंगल का वैल्यू निकालना आया होगा और आया होगा मजा, क्योंकि हमने आपको बनाया है इस काबिल कि आप कहीं भी एंगल निकाल सकते हो जो कि 30 के टेबल में आता है। दिस इज वेरी यूनिक ट्रिक, आप इसको नोट करिए कॉपी में। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने 0 से 180 तक के हमने वैल्यू पेश कर दिए हैं, आप इसको कॉपी में नोट कर लो और इसको ट्रिक से समझ लेते हैं। हमने बोला था ना ऐसे याद होना चाहिए, बिल्कुल हो गया। कहां हो गया? अरे देखो यार, देखो सबसे पहले sin 180 माइनस थीटा sin थीटा होगा, बिल्कुल होगा यार। देखो sin ये देखो क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट है तो sin का पॉजिटिव साइन होगा, cos वाले का नेगेटिव होगा, tan वाले का नेगेटिव, बिल्कुल आ गया। उसके बाद ये इवन मल्टीपल है तो नो चेंज, बिल्कुल ये भी आ गया। यानी sin 180 माइनस थीटा sin थीटा हो जाएगा, यानी 180 में से कुछ माइनस करे तो वो sin के बराबर। ओ मतलब देखो 120 डिग्री, 120 को हम क्या करेंगे? थीटा मान लेंगे। थीटा 180 से माइनस करो तो ये कितना आ जाएगा? 30। 180 माइनस 120, समझ रहा है ना? थीटा का जब 120 रख रहा है तो 30, यानी sin 30 का जो वैल्यू होगा वो 120 के बराबर। अरे 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 ओ सॉरी 30 नहीं आएगा ना, 60 आएगा। 60 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर? 60 का जो वैल्यू होगा 120 के बराबर। अरे वाह। उसके बाद देखो इसको 180 से माइनस करो, 180 माइनस थीटा कितना आ रहा है? 45। अरे वाह, तो 45 का जो वैल्यू है वो इसके बराबर। 180 माइनस 50 कितना आ रहा? 30। ये देखो 30 का जो वैल्यू है इसके बराबर। अरे वाह। और 180 माइनस 180 कितना आ गया? 0, यानी 0 के बराबर। ओ माय गॉड, वेरी इजी, आ गया बना। अरे वाह, मतलब कि साइन का जो तुम वैल्यू याद किए हो 90 तक, उसके बाद अगर तुमसे कोई पूछे तो 180 से माइनस कर लो और सोच लो किसका होता है। मतलब देखो किसी ने पूछा साइन 120, मन में करो साइन 180 से माइनस करो, साइन 60 का वैल्यू बताना है। ओ कॉस में भी वही सब वैल्यू आएंगे, बस साइन नेगेटिव होगा। tan में वही सब वैल्यू आएगा, साइन नेगेटिव। ये नहीं समझ में आया? और एक तरीका देखो यार, ये देखो 90 में लिखे 1, अब ऐसा पलट के लिख दिया हमने। 60 ये हो गया ना, 120 60 बन गया, 135 45 बन गया, 150 30 बन गया, 180 0 बन गया। यानी देखो ये आ गया 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब देखो इसको पलट लो, देखो यहां से ऐसे चलो, √3/2 1/√2 दिख रहा है और 1/2 0। अरे वाह, आया नहीं आया? नहीं आया। ओके, एक और ट्रिक पेश है, यह रहा धमाकेदार। क्या बता रहे सर? अरे बहुत आसान बता रहे हैं। देखो जिंग 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 जिंग, क्या है? समुद्री लहर। समुद्री लहर नहीं बे, यह है y = sin x का ग्राफ। y = sin x का ग्राफ, ध्यान से इसको समझना, बायोलॉजी वाले तो बिल्कुल समझना यार। y = sin x का ग्राफ, यहाँ पे 0 ये एंगल है, ये देखो एंगल 0 डिग्री, फिर यहाँ पे ये आधा आधा 90 90 का है, ठीक है, 90 90 बढ़ाओ, ये 90, फिर ये कितना होगा बताओ 180, फिर यहाँ पे कितना होगा बताओ 270, फिर यहाँ पे कितना होगा बताओ 360, फिर यहाँ पे कितना होगा 450, और इस पिक वैल्यू को मान लो 1 और इस नीचे वाले पिक को मान लो -1। ये समुद्री लहर का नाम है साइन। अरे वाह। अब देखो किसी ने पूछा साइन 0, देखो यहाँ पे ग्राफ 0 पे है, साइन 90 1 पे है, साइन 180 0 दिख रहा है, साइन 270 -1, अरे वाह, साइन 360 0 चुटकी में, साइन 450 1 एंड सो ऑन। 90 के टेबल का तो काम खत्म। अब कॉस के लिए देख लो भाई, यह समुद्री लहर नीचे से उठी है, अभी ऊपर से उठा दो। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, ये लहर है कॉस का, ये लहर है कॉस का, ये समुद्री लहर है कॉस का। ये 1 ये -1 और ये 0 सबको पता है। और ये ग्राफ है y = cos x का, ये ग्राफ है y = cos x का। कट तो नहीं रहा ना, थोड़ा सा कट रहा है, कोई बात नहीं, इसको देख लेना है। y = cos x का, ध्यान से देखेंगे, ये जो सर्कल जैसा बन रहा है उसका 1/4 90 मानना है, ठीक है ना। तो ये 0, ये कितना 0, देखो cos 0 1, ये के 90 cos 90 90 90 का होता है, समझ रहा है ना, 90, फिर ये 180, फिर ये समझ रहा है कहां कहां लिखना है, फिर ये कितना आएगा 270, 9 का टेबल आता है, 9 4 जा 360, 9 5 जा 450 एंड सो ऑन। देखो cos 0 डिग्री पे वैल्यू 1, cos 90 0, cos 180 -1, cos 270 0, cos 360 1, cos 450 0 एंड सो ऑन। अब तो आया होगा, बोलो आया नहीं आया? आया तो कमेंट करो यार, आया, मजा आया, मजा आया।
कमेंट करो और दिल से लाइक करो, सबको बताओ यार, ये सब सबको बताओ, बहुत खास है, किसी को पता नहीं रहता है सब, जल्दी बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला कुछ फॉर्मूले पढ़ने वाले यार। अब हम इसका प्रूफ नहीं बताएंगे। कोई बोला काहे सर? अरे भैया काहे कि हम तो फिजिक्स के लिए पढ़ा रहे हैं ना, मैथ थोड़ी पढ़ा रहे हैं। मैथ वाले से प्रूफ पूछना, मैथ के मास्टर से। ओके, मेरा काम नहीं है प्रूफ बताना, बट फॉर्मूला बताना मेरा काम है। काहे? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत यूज होने वाला है। चलिए कुछ फॉर्मूले हैं, आपको एक बात बताते हैं। देखो साइन जो होता है ना, SIN, साइन जो है वो मिलनसार व्यक्ति है। मिलनसार मतलब जो हिंदू मुस्लिम ये सब भेदभाव नहीं रखता है। वो क्या करता है? हिंदू मुस्लिम भाई भाई। यानी जब भी साइन का फॉर्मूला आएगा, ध्यान से देखना, साइन बहुत अच्छा आदमी है, कॉस दुष्ट है। कैसे दुष्ट है? भेदभाव करता है। देखो साइन क्या है? साइन A प्लस बी, ये ट्रिक है ना, ये ट्रिक है। साइन A प्लस बी कैसे लिखा फॉर्मूला? देखो साइन A कॉस बी, हिंदू मुस्लिम। अरे भैया हिंदू मुस्लिम बुरा मत मानना यार, ट्रिक है सर। साइन A कॉस बी, यानी साइन A कॉस बी, कॉस A साइन बी। यहां प्लस तो यहां प्लस, बहुत अच्छा है। जो साइन वही साइन, और ये साथ में लेके चल रहा है, साइन को कॉस के साथ, कॉस को साइन के साथ। देखो सबको बाड़ी मिला यहाँ पे। अब बताओ माइनस में आएगा तो क्या आएगा? यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन A कॉस बी, समझ रहा है? देखो एक बार A B के साथ साइन कॉस, अगली बार कॉस साइन, फिर माइनस कॉस A साइन B। बिल्कुल। अब थोड़ा तुम कॉस को देखो, क्यों हम दुष्ट बोल रहे हैं यार, ये भेदभाव करने वाला इंसान है। कॉस A प्लस बी, ये क्या बोलेगा? बड़ी जिद्दी इंसान है। जिद्दी मतलब उल्टा उल्टा करेगा वो। बोला हम तो गैंग बनाएंगे, अगर हम कॉस के साथ रहेंगे तो कॉस में रहेंगे। कॉस A कॉस B, हिंदू तो हिंदू, मुस्लिम तो मुस्लिम, साइन A साइन B। ओके, याद हो गया? अब देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। अरे भाई ये है ना उल्टा। कॉस जिद्दी इंसान है, बोला ना हमने। अगर कॉस A माइनस बी कोई पूछ लिया तो हम तो गैंग बनाएंगे यार, हम उल्टा चलेंगे। तो कॉस क्या होगा? कॉस A कॉस B, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, प्लस साइन A साइन B। अगला पांचवा फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला वेरी बेसिक, इसको आना चाहिए तभी आगे के पूरे फॉर्मूले आएंगे। रट लो। क्या बोल रहे हैं? हाँ यार याद करो ना, और क्या जो बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं। tan A प्लस बी, तो tan A प्लस बी साइन अपॉन कॉस करके आ जाएगा, बट डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख लें। देखो tan A प्लस tan B, यहां प्लस है तो यहां प्लस, अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, 1 माइनस tan A इंटू tan B। को बोला कैसे याद रहेगा? अरे याद रहेगा यार, tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, यानी tan दो लोगों से मिलकर बना है, साइन कॉस। एक अच्छा वाला व्यक्ति, एक बुरा वाला व्यक्ति। अच्छा वाला व्यक्ति ऊपर रहता है, ऊपर मतलब प्लस है तो प्लस। नीचे वाला व्यक्ति बुरा वाला मतलब कॉस वाला नीचे रहता है, नीचे। समझ रहा हो ना? tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। ये ट्रिक है, देखो ये सब ट्रिक है याद रखने का। साइन अपॉन कॉस, यानी ऊपर में साइन वाला टेक्निक चलेगा। साइन वाला टेक्निक क्या है? प्लस है तो प्लस, और सबको मिलाकर चलता है। tan A प्लस बी, यानी tan A को भी मौका दिया, tan B को भी मौका दिया, प्लस है तो प्लस लिखा। नीचे में cos चलता है। cos क्या है? गैंग बनाएगा भाई, एक जैसे लोगों को एक साथ। tan A B देखो, और साइन उल्टा, 1 प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। देखो यहाँ पे cos के साथ देखो ऐसा होता है, 1 माइनस tan A tan B। देख रहा है? गैंग बना लिया उसने। यहाँ पे देखो cos cos साइन साइन। अरे वाह, ये गैंग वाला आदमी है। नोट कर लिया आपने? चलिए तो अगला फॉर्मूला जो पढ़ना है, प्रोडक्ट इनटू सम, यानी प्रोडक्ट को सम में बदलना है। कोई भी चीज मल्टीप्लाई में है तो उसको प्लस या माइनस में बदल देना है, सम या डिफरेंस। ठीक है, ओके। ये फॉर्मूले भी इसी फॉर्मूले से निकले हुए हमने यहां समझाने के लिए रखा है। साइन का समझा देंगे, कॉस टाइम खुद से करना, बिल्कुल। ओके, देखो ध्यान से समझना कैसे। ये फॉर्मूला पहले देख लो, 2 साइन कॉस, 2 साइन कॉस रहेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। कहां से हम तुमको समझाते हैं? ये दो इक्वेशन पढ़ा आपने, अब बिल्कुल पढ़ा। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को पहले क्या कर दो? ऐड। ये देखो यहाँ प्लस का साइन है तो हम ऐड कर रहे हैं। जब दिस प्लस दिस होगा, ये ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल। और ये सेम है तो इसमें 2 लग जाएगा। देख लो देख लो, ये इससे कट गया, ये ऐड होकर यहाँ पे टॉइस ऑफ साइन A cos B इक्वल टू, ये दोनों में प्लस लग जाएगा। अरे वाह, आ गया प्रूफ झटाक से, आ गया। हाँ, ये दोनों को ऐड कर दो। चलो आप ट्राई करो लर्न करने के लिए, ठीक है? ये निकालना तो ठीक है, बट लर्न कर जाओ। अब अगला देखो, दूसरा देखेंगे। अगर हमने पूछा 2 cos A sin B, 2 cos A sin B, देखो साइन कॉस है, इस फॉर्मूले को लर्न किया ना तुमने तो सब आ गया। देखो साइन कॉस है, पहले साइन बाद में कॉस तो प्लस आएगा, और पहले कॉस बाद में साइन तो माइनस आ जाएगा। मतलब अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड के जगह क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। दिस माइनस दिस, जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां पे माइनस लग जाएगा, और यहां पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। नीचे साइन चेंज करें, यहां करते हैं माइनस माइनस प्लस, तो ये कटेगा नहीं, ये कट जाएगा। अब ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? इसको ऐड करेंगे तो 2 cos A sin B आया, बिल्कुल आया। 2 cos A sin B, तो क्या आ रहा है बताइए? दिस माइनस दिस, साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B।
चलो समझते हैं। साइन साइन में आने के लिए ये दोनों अलग अलग हो सकता है। मैंने बताया साइन बहुत फ्रेंडली इंसान है। साइन का फॉर्मूला बनाना है तो साइन कॉस दोनों को मिला के चलना है। देखो साइन कॉस तो प्लस और कॉस साइन तो माइनस, फॉर्मूला वही है, बस सीक्वेंस बदल दिए। अगला देखो, अगला कॉस का फॉर्मूला। अब ऐसे कॉस का प्रूफ करना, टू ध्यान से देखना, कॉस ए कॉस बी। तो इससे हम ट्रिक बताए थे, इससे भी डायरेक्ट याद हो सकता है, टू साइन ए प्लस बी। तो पहला वाला आएगा तो ये देखो, पहला ये लिखना है बाद में ये लिखना है, ये तो पक्का है, पहले ए प्लस बी बाद में माइनस बी। पहला ये आया तो ये प्लस ये, पहला ये आया तो ये माइनस ये माइनस ये, ठीक है ओके। अब याद करो कॉस का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी। तो यहां पे क्या हो गया था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, बिल्कुल ऐसा उल्टा हो गया था, माइनस साइन ए। तो ये आएगा तो प्लस चलेगा और ये आएगा तो माइनस। अरे वाह बहुत आसान है, समझ में आ रहा है। तो चलो यानी कॉस तो बहुत ये इंसान है मतलब कंजर्वेटिव, वो सेम लोगों को रखता है। कॉस कॉस है तो भी समझो कॉस कॉस आने वाला है, साइन साइन है तो भी कॉस कॉस ही आएगा। यानी सेम लोगों को रखोगे तो कॉस और बदल के रखोगे तो साइन आएगा। यानी ये क्या आएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। दो एंगल में तो यही आ रहा है ना हमेशा। ये साइन कैसे आ रहा है तुमको समझाए, ये फॉर्मूला लर्न किया तुमने। पहला वाला आ रहा है तो प्लस लिखेंगे और दूसरा वाला आ रहा है तो माइनस लिखेंगे। अरे वाह। तीसरा चौथा फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे, चौथा फॉर्मूला है टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी। टू साइन ए साइन बी आएगा तो क्या आएगा, देखो कॉस। अब थोड़ा समझना, यहां पे साइन उल्टा होता है, कॉस प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो क्या करेंगे हम, इसको उल्टा करके लिखेंगे। उल्टा उल्टा मतलब इसको इधर ला लेंगे, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखो इस पे हम स्टार लगा रहे हैं। कोई सोच रहा होगा यहां उल्टा कैसे होगा, सब में ऐसा था भैया, कॉस में उल्टा चलता ना। तो कॉस का जब सेकंड टर्म लोगे तो यहां प्लस से माइनस हो जाता है, बिल्कुल। तो अगर तुम चाहो, देखो तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो, यहां प्लस लगा लो, यहां माइनस लगा लो और यहां पे लगा दो बाहर माइनस, क्योंकि साइन चेंज होता है। हाँ तो बात तो वही होगा, अंदर मल्टीप्लाई हो गया, साइन ये इधर आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। इसीलिए हमने इसको ही पहले लिख दिया, बुक में ऐसे लिखा रहता है। समझ गया ये उल्टा क्यों है, कॉस में जब दोनों साइन साइन रहेगा तो उल्टा है। याद हो गया। अगला फॉर्मूला नोट करते हैं, नोट करते जाए। तो अगला फॉर्मूला है सम इनटू प्रोडक्ट, सम इनटू प्रोडक्ट। अभी इसके पहले क्या था, प्रोडक्ट इनटू सम, यहां लिखा हुआ है देखो, प्रोडक्ट को सम में बदला, अभी सम को प्रोडक्ट में, ठीक है। तो उसके फॉर्मूले ए बी में नहीं सी डी में चलता है। क्यों चलता है हम अभी समझा रहे हैं। तो ऐसा चलता है, देखो साइन सी प्लस साइन डी। देखो साइन सी प्लस साइन डी, तो इसका फॉर्मूला आएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू और कॉस साइन के बाद कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये भी समझ रहा होगा। देखो इधर बार बार ऐसा हो रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है। देखो साइन साइन है तो एक साइन और कॉस आएगा। अभी आया कहां से, इसका ट्रिक समझ लो, ट्रिक समझ लो। क्या करना, ये जो फॉर्मूला लिखा हमने इसलिए लिखे हैं, इसमें a प्लस बी के जगह पर पुट कर दो c, ध्यान से समझना, और a माइनस बी के जगह क्या पुट कर दो d। अब ये दो इक्वेशन बन गया, दो इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करो यार, इसको सॉल्व करो एलिमिनेशन से, b से b कट जाएगा, 2a इक्वल टू सी प्लस डी। तो a का वैल्यू कितना आ रहा है, c प्लस डी अपॉन टू। यानी a के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, c प्लस डी अपॉन टू। इस a के वैल्यू क्या रख लेना और b निकालना, तो b का वैल्यू आएगा c माइनस डी अपॉन टू। यानी तुमको तीन काम करना है, बस फॉर्मूला खटाखट खत्म। क्या करना है, इस फॉर्मूले में a प्लस बी के जगह c डाल देना है और a माइनस बी के जगह d डाल देना है। हाँ देखो देखो देखो, देखो फॉर्मूला पढ़ो, सम इनटू प्रोडक्ट, सम इनटू प्रोडक्ट, इधर से इधर आना है। इसके जगह c, इसके जगह d, इसके जगह c, इसके जगह d, और इसके जगह डाल देना है c प्लस डी बाई टू और इसके जगह डाल देना है c माइनस डी बाई टू। यहां हमने वैल्यू निकाला ना यार। हाँ चलो याद हो गया, याद हो गया। और बराबर तुम खुद लिख लोगे यार, हमने बताया ऐसा टेक्निक। तो देखो उल्टा लिखना है इसे, सम इनटू प्रोडक्ट। दिख रहा है साइन, देखो साइन सी प्लस साइन डी। अगला बताओ क्या आएगा, देख के बताओ, देख के बताओ, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। साइन सी, देखो साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी क्या आएगा, टू कॉस। ए के जगह क्या रखना है, सी प्लस डी बाई टू और बी के जगह क्या रखना है, सी माइनस डी बाई टू। आ रहा है मजा। इसके जगह सी, इसके जगह डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। बताओ यहाँ पे सी प्लस डी बाई टू, यहाँ सी माइनस डी बाई टू, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, फिर कॉस सी माइनस डी बाई टू। बिल्कुल ये मिटा दें, नोट किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी यूनिक, कहीं नहीं मिलता। अब इसको देखो, ये देखो 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 देखो, यहाँ पे जगह सी, इसके जगह डी, उल्टा है। हाँ 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 उल्टा है यहाँ पे। देखो कॉस
पहले डी, कॉस डी माइनस कॉस सी ओ इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। कुछ लोग इसको सामने सीधा करते हैं, देखो ध्यान से इसको समझना। अगर हम इसको पलटेंगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल, और उस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम फॉर्मूला, cos c माइनस cos d हो सकता है बुक में यही दिया हो, तो ये माइनस कॉमन लेके इधर भेज दिए, तो -2 sin c प्लस d बाई टू और फिर sin c माइनस d बाई टू। तो तुमने क्या देखा, एक याद करो अगला टेक्निक से, एक याद करो अगला टेक्निक से। ओके, बिल्कुल, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं हम। चलो तो ये फॉर्मूले नोट कर लो जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है भैया, थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। तो डबल एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल डबल, थीटा की जगह 2 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का वैल्यू चाहिए। फॉर्मूला आया 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। कोई बोला कहां से आया, ये देखो ये फॉर्मूला याद किए थे, बिल्कुल। ए और बी की जगह थीटा पुट कर दो, ए और बी की जगह क्या पुट कर दो, थीटा। देखो यहाँ पे sin थीटा प्लस थीटा कितना आ जाएगा, sin 2 थीटा, यहाँ पुट करो थीटा, sin थीटा cos थीटा, ये भी cos थीटा sin थीटा, दोनों तो सेम ही है थीटा थीटा, तो ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा 2 मल्टीपल 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ये लर्न करना, इसका प्रूफ मैथ में मिलेगा। ओके, 2 tan, इसकी जरूरत भी ज्यादा नहीं पड़ती है। देखो बस इतना याद रखना कि साइन है तो नीचे प्लस है। ओके, cos 2 थीटा, फिर से इसमें थीटा थीटा पुट कर दो, बस इसीलिए हमने फॉर्मूला लिखा है, थीटा प्लस थीटा cos 2 थीटा, यहां भी थीटा थीटा, cos थीटा इनटू cos थीटा, cos स्क्वायर माइनस sin इनटू sin, sin स्क्वायर, बिल्कुल हो गया काम खत्म। अब इसको समझो, बहुत आसान, sin स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में। अब ये माइनस साइन जब ब्रैकेट में अंदर जाएगा तो -1 और प्लस cos, cos से cos ऐड होकर 2 cos, बहुत आसान। यानी अगर हम किसी एक को चाहे तो हटा देंगे, इसको हटा देंगे तो यहां 2 लग जाएगा, और इसको हटा देंगे तो यहां 2 लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना, cos के जगह 1 माइनस sin स्क्वायर, cos के जगह 1 माइनस sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, sin स्क्वायर ऐड हो गया, बिल्कुल आ गया होगा समझ में। और इसी तरह tan, मतलब इन सबके फॉर्मूले tan में है, इसका भी tan फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे। ओके, tan 2 थीटा, ये देखो tan का फॉर्मूला रहेगा, थीटा थीटा पुट करो, यहाँ थीटा, tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा इनटू tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, नोट कर लिए फटाफट। चलो चलो अगला है हाफ एंगल फॉर्मूला, इसी से बना है। कैसे, ध्यान से थोड़ा एक चीज समझो। यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, मतलब यहाँ के एंगल का आधा यहाँ पे है। हाँ, मान लो यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे देखो 2 थीटा, तो यहाँ पे 30 डिग्री, यानी 2 इंटू 15, तो यहाँ 15 होगा, यहाँ 60 है तो यहाँ 30 होगा। तो बस इसी से हमने यहाँ एक फॉर्मूला बनाना चालू किया है। देखो क्या करना है, 2 थीटा को थीटा कर दो और थीटा को थीटा बाई 2, बिल्कुल यहां जो एंगल रखेंगे उसका आधा यहां रखना है। यहां 2 थीटा रखे तो यहां थीटा है, अगर हम यहां थीटा करें, देखो यही समझाते हैं, यहां अगर हमने थीटा किया तो ये सब आधा होकर थीटा बाई 2, देखो थीटा किए तो ये हो गया थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 आ रहा है, बिल्कुल। यहां से 2 हटा दिए तो यहां भी हो गया थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, यहां पर भी हो गया थीटा, ये 2 से 2 कटेगा नहीं, वो एंगल का है 2, ध्यान रखना, उसको ब्रैकेट में लिखो, यहां भी थीटा बाई 2, यहां पर भी अगर हम हटा दिए, समझ रहा है ना, आधा कर रहे हैं तो इसको भी आधा कर दो, थीटा बाई 2 और ये थीटा बाई 2, डन हो गया, बहुत अच्छे। कुछ 2 स्पेशल फार्मूला यहां से सीखते हैं हम लोग, देखो 2 स्पेशल फार्मूला, देखो इधर इधर देख लो, cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, इस 1 को इधर ला लो तो आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा बाई 2 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2, याद रखेंगे, वेरी यूजफुल। अगर हम यहाँ 2 थीटा कर ले, देखो इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, समझ रहा होगा ना, ये तो हाफ एंगल फॉर्मूला है। अगर हम इसके पहले वाला जो था उससे बनाते तो क्या आता, यहाँ पे आता 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। उसी तरह अगर इससे बनाओगे फॉर्मूला, इससे बनाओगे तो ये इधर आएगा तो आंसर आएगा माइनस में 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। देखो जो भी मैथ वैथ पढ़ने वाला भाई, ये तो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, जरूर जरूर लिख लेना इसको। यहां पे बनाएंगे तो 1 माइनस cos थीटा बाई 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बहुत आसान है, इसमें रिलेशन समझ रहा होगा ना। देखो यहाँ 2 थीटा तो यहाँ थीटा, यानी यहाँ के एंगल का यहाँ आधा, बहुत सिंपल यार, यहाँ के एंगल का यहाँ आधा, यहाँ 2 थीटा तो यहाँ थीटा तो थीटा बाई 2, अगर यहाँ थीटा बाई 2 तो यहाँ थीटा बाई 4, हाफ करते जाओ। चलो एक क्वेश्चन करेंगे और खत्म करेंगे वीडियो को। देखिए जो हमने अभी पढ़ा है उसका इस्तेमाल सीखते हैं भाई, पढ़े क्यों, तो साइन 15 साइन 75 साइन 105 निकालने के लिए हम लोग पढ़े हैं। अब तुम चाहो तो कॉस के लिए निकालो, तुम चाहो तो टाइन के लिए, खुद से निकाल के नोट कर लेना। कैसे निकालेंगे, देखो साइन 2 थीटा सिलेक्ट करो जो तुम जानते हो,
तो जिसको माइनस करके या प्लस करके आ जाए, तो बताओ किसमें से किसको माइनस करेंगे, तो 45 माइनस 30, सही है बिल्कुल। अब यह वो फॉर्मूला लगेगा साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला बोलो, साइन ए कॉस बी माइनस है तो माइनस माइनस कॉस ए साइन बी, बिल्कुल। चलो इसको भी तोड़ दो, साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30, समझ रहा होगा, कुछ नहीं बस वैल्यू डालना है। साइन 45 1/√2, कॉस 30 जो साइन 60 में होता है कितना आता है, √3/2, कॉस 45 1/√2, ये 1/2, देखो ऊपर आ गया √3 प्लस नहीं सॉरी माइनस 1 1 जा 1 और एलसीएम नीचे सेम हो गया 2√2, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 15, क्या बात है। अब साइन 75, तो आपके पास एक तरीका है, इसको ऐसे सोच रहे होगे, आप सोच रहे होगे, बिल्कुल बिल्कुल सब लोग सोच रहा होगा, बहुत अच्छे, 45 प्लस 30, वेरी गुड, लेकिन आपसे ज्यादा दिमाग मेरा चल रहा है, देखो कैसे कैसे सर, देखो अगर आप इसको कॉस में बनाते, पहले कॉस निकाल लो, कॉस 15 का वैल्यू बताओ, कॉस में निकालते तो ऐसा होता कॉस 45 माइनस 30, और कॉस में भी यही आंसर आता है, बस यहाँ पे प्लस साइन आता है, क्योंकि यहाँ माइनस आता है तो प्लस आता है, समझ रहा है ना, बिल्कुल समझ रहा है। देखो कॉस कॉस होता, कॉस 45 कॉस 30 इतना ही आता ना, बिल्कुल, तो बस ये प्लस आता, तो चलो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, कॉस में वैल्यू आता है √3 + 1/2√2। अब देखो साइन 75 चाहिए, तो इसको लिख दो साइन 90 माइनस, साइन 90 माइनस कितना लिखेंगे 75 को, बताइए 15, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 15, अरे यार इजी, तो हमने बिना निकाले काम बना दिया तुम्हारा, √3 + 1/2√2। अब बताओ इसको क्या करेंगे, तुम समझ गए होगे, इसको साइन को बदल दो, साइन 180 माइनस कितना, 180 में से कितना माइनस करोगे तो याद आएगा, 180 या 90 प्लस लिख लो ना यार, 90 + 15, सही है, साइन 90 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड, तो साइन प्लस में, सीखे तो यूज करो। साइन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा ना यार, cos 15 का वैल्यू, cos 15 का वैल्यू कितना है, √3 + 1/2√2। चलो बच्चों ये लास्ट वाला थोड़ा तेज हो गया, क्या करे भैया टाइम कम हो गया था, और आपको नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड करके वीडियो देखो, फिर भी नहीं समझ में आया कमेंट करो यार, बताएंगे, बहुत आसान है। तो चलिए आपको मजा आया होगा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के, इतना ही ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स में यूज है तो जरूर पढ़ लेना भैया, और सबको बता देना कि पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि होगा डिफरेंशिएशन, उसको मत छोड़ना भैया, नहीं तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा फिजिक्स से। हाँ ओके चलिए बाय।